भगवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान बागवान साथी हमारे श्रीमान विजय ठाकुर जी हैं और आइए विजय जी से ही उनका परिचय जानते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। धन्यवाद सर। जी विजय जी, आप ही अपना परिचय अगर हमारे बागवान भाइयों को दे तो ज्यादा अच्छा बागवान भाइयों को भी लगेगा। जी, मैं विजय ठाकुर, जिला कुल्लू, आनी तहसील से। जी हाँ जी। जी विजय जी, आपने ये जो वीडियो लर्निंग मॉड्यूल है ये आपने हाँ जी। खुद लिया या आपके या बच्चों ने, या मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वीडियो लर्निंग मॉड्यूल में एनरोलमेंट किसने किया है? मैं अपने आप एनरोल हुआ हूँ जी, अपने आप ही एनरोल हुआ हूँ। बच्चा तो घर से बाहर रहता है जी। जी हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया। देखिए विजय जी, बहुत अच्छा लगता है जब अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हम लोग अनायास ही हाँ जी। प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं जब हमें हमारे बुजुर्गों बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो आपका इस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आना वैसे ही मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात है कि मुझसे बड़ी उम्र के आप हैं, मेरे पेरेंट्स की एज के आप हैं और आप जो है यहाँ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आए। विजय जी, आपको कितना समय हो गया एनरोलमेंट करके? सर, मैं तो सक्रिय इसमें बागवानी में लगभग 1 साल से, जनवरी 2020 से। वैसे तो बचपन से काम करते हैं जी। तो 2000 में एजुकेशन में जॉब करता था, एजुकेशन विभाग में। जी तो मेरी रिटायरमेंट हुई है जी अभी 31 मार्च 2021 को। जी तो पहले वैसे जॉब के साथ साथ वैसे बगीचा देखते थे। 2020 जनवरी जनवरी हमारे विंटर क्लोजिंग स्कूलिंग, तो हम जनवरी में हमारे छुट्टियां रहती हैं, तो जनवरी महीने में कुछ जो थोड़ा फेसबुक में, यूट्यूब में वीडियोस जो है एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड जो देखी हैं, आप भी काफी वीडियोस देखी। तो फिर उसके बाद कुछ शौक पैदा हो गया। जी तो 2020 में फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के दौरान फिर मैं वो वीडियोस देख के अपने बगीचे में लगा रहा जी। अपने जैसे जैसे वीडियोस मिलती रहती थी, जैसे प्रोनिंग पर या बेंडिंग पर या नोचिंग पिंचिंग पर, उस हिसाब से मैं भी काम करता रहा और एक जुनून सा पैदा हो गया। तो उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का सोच लिया जी। मैं का रिटायरमेंट अपना, एक तो बगीचा अपना लगभग 60% रह गया था जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूट रॉट की। तो उसके बाद मैंने सोचा तो बगीचे में काम कर लीजिए। एक्चुअली मेरी जो रिटायरमेंट होनी थी वो तो अप्रैल 2024 में होनी थी। अच्छा तो हाँ जी, बागवानी की वजह से मैंने फिर रिटायरमेंट लेना ही अच्छा समझा। जी, बहुत बढ़िया हाँ लगा जी। सुन के कि आपकी आपके जो है बागवानी का शौक पैदा हुआ। और ऐसे ही आप जी जैसे मुझे और भी एक दो लोगों से मेरी जान पहचान हुई जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं और 2-3 साल उनको भी रहे हैं और वो भी जो है हाँ रिटायरमेंट जी। पहले ही अपने ऑर्चर्ड को जो है वो ठीक कर रहे हैं, या एक आध ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है नए ऑर्चर्ड को एस्टैब्लिश किया, नए प्लॉट लेकर के। तो जी रिटायरमेंट के बाद अपनी रोज का जो दैनिक दिनचर्या रहती है वो भी बिजी अपने ऑर्चर्ड के साथ होती है और साथ ही साथ प्रकृति के साथ भी हम लोग जो है कनेक्ट रहते हैं। तो ये आपका बहुत जी अच्छा निर्णय रहा विजय जी। तो आपने वीडियोस देख लिए हैं कोर्स के अंदर, जो वीडियोस हैं 13 वीडियोस? जी। हाँ, मैं लगभग 3-4 बार देख लिए, सारी 13 की 13? सारी वीडियोस देख लिए जी। तो वो आप
आपको याद हो गया सारा वीडियोस में जो बताया गया है, जो कुछ भी उसमें जानकारियां हैं? जी, आपने जो वीडियोस बनाई हैं वो जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, रूट स्टॉक के बारे में, इसके बारे में, लेआउट के बारे में, जैसे पौधे को कैसे प्लांट किया जाए, प्री मेच्योर लीफ फॉल के बारे में, फंगल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज के बारे में तो पहले से ही रूट रॉट पे बहुत ज्यादा जूझ रहा हूँ जी। रूट रॉट की प्रॉब्लम, मेरा बगीचा लगभग 80% रह गया। तो इसमें जो आपने इसका जो रूट रॉट के बारे में जो आपने वीडियो बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है आपने। जैसे रूट रॉट के बारे में, जिसके इसके सिम्टम्स के बारे में हमें तो कुछ पता नहीं था जी। इतना सा थोड़ा सा मालूम था कि साइज छोटा रह रहा हो सकता है रूट रॉट की वजह से पत्तियां छोटी आ रही हो, पीली पड़ रही हो। तो जैसे आपने बताया कि रूट रॉट इफेक्टेड जो पौधा होगा तो वो तो उसकी जड़ जो आगे से सूखना शुरू हो जाएंगी और जो चीज है वो भी आगे से सूखना शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ एक चीजों का हमें पता नहीं था। जो भी वीडियोस मैं तो समझता हूँ लगभग 1% बागवान को पता होगा कि इसके बारे में कि कैसे मैनेज करना है, ऑर्चर्ड को कैसे मैनेज करना है। आपने इसमें जो है बिल्कुल बारीकियां बताई है, बेसिक नॉलेज दिया है सभी बागवानों को। जी। रूट रॉट का आपने जो जी रूट रॉट का आपने जो बताया था, जो सूडोमोनास, ट्राइकोमा और H2O2, ये मैंने फिर लगभग 1 महीना पहले मैं शोगी से लाया जी, शिमला से आगे शोगी लगभग, हाँ जी वहां से लाया। अभी तक मैं वो जो है अप्लाई नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ड्रॉट की वजह से हमारे बारिश नहीं हो रही। हाँ, तो H2O2 तो आपने डाल दिया होगा, H2O2 तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अब 2 दिन डाला बिल्कुल जैसे तौलिए में बिल्कुल ड्राई है जी, जमीन ड्राई है। H2O2 मैंने डाल दिया है जी, बहुत बढ़िया। इसके 20 डेज के बाद 20 डेज के बाद आपने जो बोला है सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा को। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा विजय जी, आप बाकी और बागवान भाइयों को आप कोई संदेश देना चाहते हो हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के माध्यम से? जी मैं तो सभी अपने आस पड़ोस के लोगों को चलो ये तो पूरे हिमाचल या इंडिया में जितने भी स्टेट्स जो एप्पल ग्रोवर हैं उन सभी के लिए आपका जो मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स है, इसमें तो ये सभी इसमें अपने आप को रजिस्टर करें क्योंकि ऐसी नॉलेज हमें कहीं पे नहीं मिलेगी जो आप एक थॉरो नॉलेज हमारे को दे रहे हैं। एक एप्पल फार्मिंग के बारे में A to Z नॉलेज हम लोगों को 1 साल में मिलेगा। जी जी बिल्कुल। विजय जी, आज लाइव सेशन होना है आज 8 बजे, तो आपको मिला है लाइव सेशन का? जी जी सर। तो अभी 8 बजे हमारा जो है लाइव सेशन होने वाला है और आपको है मालूम कि आज टॉपिक क्या है हमारा लाइव सेशन में? आज स्कैब पर सर। जी स्कैब पे है नहीं जी। देखिए, बहुत ही मजा मुझे भी आ रहा है। मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ये मॉड्यूल जो है, इसमें आप लोगों के साथ काम करने में, नॉलेज शेयर करने में, जानकारियां बांटने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आप सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं इस मॉड्यूल से, सभी पूरी रुचि के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़ी सीरियसनेस
के साथ जो है सभी पूरे टाइम में जब भी लाइव सेशंस होते हैं तो पूरे समय में जो है पूरी 90 डिग्री में पीठ रख के कोई सोता कोई नहीं है, कम से कम इतना तो है। सभी जो है बिल्कुल सीरियस होकर के बैठते हैं, डायरी पेन लेकर के बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, चीजों को याद रखते हैं। और यही मैं भी चाहता हूं कि हमारा 29 मई 2022 तक जो ये लाइव सेशंस हर इतवार को होने हैं, तो इसमें जो भी जानकारियां आप लोगों को मिलेगी वो आप नोट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी जो शायद पीछे 10 दिन या 20 दिन पहले इंप्लीमेंट होनी थी ऑर्चर्ड में, अब नहीं हो पाई, लेकिन अगले वर्ष के जो है वो आप सही से उनको इंप्लीमेंट कर पाए। तो उसके लिए ये जरूरी है हम लोग जो है सारी चीजों को नोट डाउन भी करते जाएं, ताकि अगले वर्ष के लिए हम भूल न जाएं, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है ये भूलता बहुत जल्दी है, ज्यादा याद रखने की हमें हमारी क्षमता नहीं होती है। तो जिस वक्त हमको जरूरत होती है, जिस वक्त आवश्यकता होती है, उस वक्त हम आंकड़ों को भूल जाते हैं, उस वक्त हम उन प्रैक्टिसेस को भूल जाते हैं, उन रूल्स को भूल जाते हैं कि कौन से हमको जो है फॉलो करने चाहिए थे। तो इसीलिए नोट्स बनाना भी बहुत ही आवश्यक है। तो रूट रॉट का आपको पूरा समझ आ गया, रूट रॉट की आपकी समस्या कैसे खत्म होनी है, इसका क्या निदान है, ये आपको समझ आ चुका है? जी समझ आ चुका है, पूरा समझ आ चुका है जी। मैंने काफी ट्राई किया, लगभग 2-3-4 सालों से मैं वैसे जैसे मैंगो और कार्बन और कभी नीला तोता और चूना अप्लाई किया। तो अब ये आपका जो आपने ये बताया था सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, ये मैंने लगभग 2 महीने पहले भी इसमें तौलिए में डाला जी। तो अब एक बार लूंगा। आजकल पत्ते पीले हो गए हमारे, मेरे ख्याल में 5-6 बिल्कुल पीले हो चुके हैं, आगे से शाखाओं में आगे से पीले हो चुके हैं। या तो ड्रॉट की वजह से या मतलब रूट रॉट तो होगा ही होगा उसमें। नहीं तो वो कैसे हुए हैं आप? पूरे पूरे पत्ते सारे के सारे 100% पीले हो गए? नहीं, ब्रांचेज में आगे से पीले हुए, आगे से। अच्छा, हाँ आगे जी, की तरफ से पीले हैं, उसमें कोई दाग है? हाँ जी, हाँ ब्राउन जी। कलर के कोई दाग हो? नहीं, दाग दाग कोई नहीं, दाग नहीं, वो वैसे ही 2-4 दिन के अंदर अंदर एकदम से पीले पड़ गए। एक तो हमारे बारिश ही नहीं होती, अच्छा, शायद ड्रॉट की वजह से भी। उससे पहले पौधे बिल्कुल स्वस्थ थे? नहीं जी, उसमें प्रॉब्लम तो थी, जैसे साइज छोटा है, रूट रॉट हाँ। अफेक्टेड तो है ही है जी। हाँ या जी, तो फिर उनमें आपने वो H2O2 जो है वो डाला? वो डाल दिया जी, तो चमड़ी H2O2 डाल दिया नहीं हुई थी कहीं पौधों की? जी। पौधों की जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो कहीं लाल तो नहीं थी? ये थोड़ा सा रेडिश तो है जी, है जी। देखिए, अगर पौधे की चमड़ी लाल हो चुकी है तो वो वापस आना बहुत मुश्किल, हाँ वो जी, ठीक नहीं हो पाएगा। अगर चमड़ी का कलर लाल नहीं है तो वो जो है वापस हो जी, सकता है, उसमें वो वापस हो जाएगा 101% जब आप H2O2 और ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास की एप्लीकेशन करते हैं तो। और लेकिन अगर चमड़ी लाल हो चुकी है तो वापस नहीं आएगा, उसको अप्रूव करके ही फायदा है। और इसके साथ साथ जो मैंने और 5 चीजें बताई थी, 5 प्रैक्टिसेस हमने करनी है ताकि ऑर्चर्ड में रूट रॉट जो है बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाए, ऑर्चर्ड में जमीन के अंदर रूट रॉट ना रहे। तो वो 5 की 5 प्रैक्टिसेस जो है आपने करनी है। हालांकि उसमें समय लगेगा, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम जी सर। कंज्यूमिंग तो है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर हमारी जमीन जो है वो स्वस्थ हो जाएगी और जमीन से रूट रॉट पूरी तरह से निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको वो सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जी सर। जी। जी विजय जी, तो हमारा अगला जो लाइव सेशन होना है उसके लिए आपने भी तैयार होना है, तो भोजन आपका हो गया है अभी? नहीं सर, अभी नहीं, तो अभी। फिर हमारे पास, मेरे पास भी कम समय है, आपके पास भी कम समय है, 1 मिनट रह गया है। और फिर हम ठीक, मिलते हैं लाइव सेशन में। ठीक है सर, ठीक जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।
बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मेरे साथ थे विजय ठाकुर जी, जो कि जिला शिमला के आनी तहसील के रहने वाले हैं, और इनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। आपको बताना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि इन्होंने रिटायरमेंट ली है 2024 में, इनको रिटायर होना था, लेकिन इन्होंने लगभग 3 साल पहले, 4 साल पहले 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया, क्योंकि इनको जो है बागवानी में शौक जाग गया, और अब जो है ये बागवानी में 100% वक्त दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों को जब मिलता है, हमसे बड़ों का आशीर्वाद जब हमें मिलता है, तो इसी तरह से रोज प्रत्येक शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में नए नए बागवान साथी हमारे मेहमान के तौर पर आते हैं, और उनसे बागवानी से संबंधित बात होती है। मॉडर्न एप्पल फार्मिंग विद जित्तू चौहान जो है पहला, देश का पहला ऑनलाइन कोर्स एप्पल फार्मिंग के ऊपर बना है, इसकी फीडबैक्स के बारे में बात की जाती है उन बागवान भाइयों से, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या जो वो बगीचे में फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर वो एक प्रश्न हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में मुझसे पूछते हैं। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।